तनाव विवाद तो जब तक ये स्मारक बना रहेगा तब तक बढ़ता रहेगा। यही आदित्यनाथ है जिसके कारण वहाँ जो शिवलिंग प्रकट हुआ उसकी पूजा नहीं हो सकी, क्योंकि जब हम पूजा करने के लिए जा रहे थे तो इसी आदित्यनाथ ने यहाँ पुलिस लगा करके हमको नज़रबंद कर रखा था। 105, 120, 108 घंटे बिना अन्न जल के हम यहीं बैठे थे इसी दरवाजे पर, और जाने नहीं दिया था इसने, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहा था ड्यू प्रोटेक्शन करिए। ड्यू प्रोटेक्शन का आज भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इस शिवलिंग के लिए। और ड्यू प्रोटेक्शन क्या होता है? अगर पशु है तो घास खिलाना ड्यू प्रोटेक्शन है, अगर बच्चा है तो दूध पिलाना ड्यू प्रोटेक्शन है, अगर आप हो तो आपको भोजन देना ड्यू प्रोटेक्शन है, नहाने की सुविधा देना ड्यू प्रोटेक्शन है। तो उसी तरह से हमने शास्त्र में से निकाल करके दिखाया कि हमारे शास्त्र में ड्यू प्रोटेक्शन किसी मूर्ति का पूजा बताया गया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ड्यू प्रोटेक्शन करो, तो केवल ताला लगा देना ड्यू प्रोटेक्शन नहीं है, उसकी रोज पूजा होना ड्यू प्रोटेक्शन है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, और वैसे भी हमारे भगवान प्रकट हो गए तो हम उनकी पूजा करेंगे। तो हम दोनों कारणों से जा रहे थे। यही अयोग्य व्यक्ति है जिसने भगवान की पूजा नहीं होने दी। इसी के कारण ये ज्ञानवापी मंदिर का हमारे प्रकट स्वयंभू विश्वेश्वर भगवान का दोष भी है। तनाव विवाद तो बढ़ेगा ही। तनाव विवाद तो जब तक ये स्मारक बना रहेगा तब तक बढ़ता रहेगा। जो इतिहास अत्याचार पूर्वक बना है, अन्याय पूर्वक बना है, उसको मिटा देना, शांति स्थापित करना है। जब तक ये स्मारक बने रहेंगे दोनों समुदायों के बीच में एकता नहीं हो सकेगी। आप कितना ही हाथ फैला करके आओ भैया आओ बाबू करते रहिए, जो हमारे बीच में खाई है उस खाई को पाटना पड़ेगा। और इस तरह के जो स्मारक हैं, जो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद के रूप में परिवर्तित किए गए हैं, जब तक इनको मिटा करके पुनः उनका पुराना जो वास्तविक रूप है वो नहीं दे दिया जाएगा, तब तक हम दोनों के बीच की खाई नहीं पटेगी। ये जान लीजिए। ये तभी से शुरू है, आज तक चल रही है, आगे भी चलती रहेगी।